हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 6वीं हिंदी मल्हार बुक के चैप्टर नंबर 4 हार की जीत। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है मेरी समझ से। आइए अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। और कौन नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार अर्थात कह सकते हैं तारा बनाइए। एक नंबर प्रश्न, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती का क्या प्रभाव हुआ। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। तीसरा पॉइंट, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। और चौथा पॉइंट, बाबा भारती असावधान हो गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, इसीलिए इसके सामने स्टार बना देना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि पहला पॉइंट हो जाएगा। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। तो इसी के सामने तारा बना देना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। और इसके बाद यहाँ पे ख नंबर में बताया गया है कि अब अपने मित्र के साथ चर्चा करना है कि हम लोग जो पहले का ऑप्शन 4 चुने हैं, दूसरा का ऑप्शन ए चुने हैं, आखिर क्यों इसको चुने हैं, तो इसी को कारण बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसा कि वहां पे दिया गया था मेरी समझ से, और पहले पॉइंट का उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। 1 नंबर प्रश्न का, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती असावधान हो गए क्योंकि बाबा भारती पहले ही अपनी सभी चीजों का त्याग कर चुके थे। वे केवल सुल्तान को ही अपना सब कुछ मानते थे। अब जब सुल्तान ही उनके पास नहीं था तो वे और किसी भी चीज के चोरी होने से नहीं डरते थे। और दूसरा उत्तर क्यों चुना गया है, तो उसका उत्तर हम लोग लिख देंगे कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने तर्क दिया है कि बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया क्योंकि मनुष्य अपनी पसंदीदा चीज का जिक्र घमंड के साथ करते हैं। और यहाँ सुल्तान की सुंदरता और शक्ति के चर्चे हर जगह थे, जिस कारण बाबा भारती को और अधिक घमंड था कि सुल्तान जैसा घोड़ा और किसी के पास नहीं है। तो यह था पहले का कारण, और यह है दूसरे का कारण कि पहले का उत्तर क्यों चुना गया है और दूसरे का उत्तर क्यों चुना गया है। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है शीर्षक क्वेश्चन का, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था शीर्षक, और क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि इस कहानी का नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। इस कहानी का यह नामकरण यह रहा होगा कि बाबा भारती पहले तो अपने घोड़े को खड़क सिंह से न बचा पाए, किंतु उनके नेक विचारों के कारण खड़क सिंह घोड़ा जीतकर भी उसे अपने पास न रख सका और बाबा भारती को घोड़ा लौटा आया। इस वजह से बाबा भारती हार कर भी जीत गए। तो इस तरीके से कौन नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, यदि हम इस कहानी को कोई अन्य नाम देते तो वह नाम हृदय बदलाव होता, क्योंकि बाबा भारती के नेक विचारों का खड़क सिंह पर इतना प्रभाव पड़ा कि
एक डाकू होते हुए भी उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वह चुपचाप जाकर घोड़े को बाबा भारती को वापस दे आया। वापिस जाते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भी थे। तो इस तरीके से ख नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर ग में दिया गया है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ग नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि उसने जिस तरह दुखियारे का वेश बनाकर घोड़े को छीना है वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसमें 3 प्रश्न दिए गए थे और तीनों प्रश्नों को देख लिए हैं। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। और पहले पॉइंट में बोला गया है कि भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। तो पहले पॉइंट का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि वहां पे पहला पॉइंट दिया गया था तो इसको हम लोग 1 नंबर मान लेते हैं और इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, बाबा भारती का भगवान का भजन करने के बाद जो समय बचता था वह समय उनके घोड़े को समर्पित हो जाता, अर्थात पूजा पाठ के अलावा सारा समय बाबा भारती अपने घोड़े के साथ ही गुजारते थे। तो इस तरीके से पहले पॉइंट का उत्तर देना था। दूसरे पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो दूसरे पॉइंट का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे दूसरे पॉइंट का उत्तर यहाँ पे बताया गया है कि बाबा ने खड़ग सिंह को बड़े ही अभिमान से अपना घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने बड़े आश्चर्य के साथ घोड़ा देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा सुंदर व अच्छा घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं गुजरा था, अर्थात खड़ग सिंह ने अपनी जिंदगी में ऐसा सुंदर घोड़ा नहीं देखा था। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। तो तीसरे पॉइंट का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि तीसरे पॉइंट का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि खड़ग सिंह डाकू था जिसके कारण जिस भी वस्तु को वह पसंद करता था उस पर वह अपना ही अधिकार समझता था, अर्थात खड़ग सिंह अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझता था जिस कारण वह किसी दूसरे की वस्तु को भी छीन लेता था। चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। तो चौथे पॉइंट का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि चौथे पॉइंट का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि बाबा भारती ने नजदीक जाकर खड़ग सिंह की ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे एक बकरा कसाई की ओर देखता है, क्योंकि बकरे को भी पता होता है कि कसाई उसे छोड़ने वाला नहीं है। उसी कारण बाबा भी खड़ग सिंह से उम्मीद नहीं रखते थे कि वह उनका घोड़ा उन्हें वापिस करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब यह घोड़ा उसका हो चुका है, वे उससे घोड़ा वापस करने के लिए नहीं कहेंगे। तो चौथे पॉइंट का इस तरीके से उत्तर देना था। पांचवा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो पांचवें पॉइंट का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि पांचवें पॉइंट का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि बाबा भारती आदत से मजबूर बिना कुछ सोचे रोज की तरह सुल्तान की ओर जाने लगे, क्योंकि उनकी रोज की आदत थी कि वे हर सुबह सुल्तान के पास जाया करते थे। परंतु दरवाजे पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके साथ भी उन्हें अत्यधिक दुख भी हुआ और उनके पांव को उनके दुख ने अत्यधिक भारी बना दिया। वे दरवाजे पर ही रुक गए। तो इस तरीके से इसमें 5 पॉइंट तक प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए,
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सोच विचार के लिए। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। क्वेश्चन क, किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था सोच विचार के लिए। और क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के आंसू थे और खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे। तो इस तरीके से इसमें दो ही प्रश्न दिए गए थे और दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दिनचर्या। क्वेश्चन क, कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था दिनचर्या। और क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि सुबह चौथा पहर के आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से स्नान करते थे। स्नान आदि करने के उपरांत मंदिर में जाकर भागवत भजन करते थे। उसके बाद सारा समय वे अपने घोड़े की देखभाल करने में लगे रहते थे। वे अपने हाथ से घोड़े को कंघी आदि करके साफ करते और दाना खिलाते थे। जब तक शाम के समय सुल्तान पर चढ़कर बाबा भारती 8-10 मील का चक्कर नहीं लगाते थे, उन्हें आराम व सुकून नहीं मिलता था। रात के समय में वे जगकर घोड़े की रखवाली करते थे, पुनः सुबह जगकर अपनी दिनचर्या में लग जाते थे। तो इस तरीके से क नंबर प्रश्न का उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, मैं सुबह 5 बजे उठकर सैर करने उद्यान में जाता हूँ। उसके बाद आकर स्नान नृत्य कर्म आदि करके पूजा पाठ करता हूँ। फिर नाश्ता करके विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय में पढ़ाई खेल आदि के साथ साथ अध्यापकों द्वारा दी गई सीख ग्रहण करता हूँ। विद्यालय से लौटकर घर में माता पिता के कार्यों में भी सहयोग करता हूँ। शाम के समय अपने मित्रों के साथ उद्यान में खेलने जाता हूँ। रात में विद्यालय से दिए गए कार्य को पूर्ण करके रात के भोजन के उपरांत थोड़ी पढ़ाई करके ईश्वर को स्मरण करके सो जाता हूँ। तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या के बारे में लिखना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कहानी की रचना। क्वेश्चन क, इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था कहानी की रचना। और क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि इस कहानी में सरल व सीधी भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण विद्यार्थी को कहानी समझने में सरलता होती है। इस कहानी में दी गई सीख विद्यार्थियों में नैतिकता का प्रभाव डालती है। एक डाकू होते हुए भी खड़क सिंह का मन परिवर्तन होना और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आना अत्यधिक रोचक था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखे। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, कहानी में शब्द, वाक्य, संवाद आदि बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। जैसे खड़क सिंह का एक प्रसिद्ध डाकू होते हुए भी बाबा से चालाकी पूर्वक संवाद करना और उन्हें अपनी बातों में फंसाना।
अत्यधिक रोमांचक है। जैसे बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मुहावरे कहानी से। क्वेश्चन का कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि वहां पे दिया गया था मुहावरे कहानी से। और क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है लट्टू होना। तो इसका हेडिंग देकर लिखेंगे कि बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। यहाँ पे लट्टू लिख देना है, लट्टू थे। हृदय पर सांप लेटना, तो इसके आगे लिख देंगे हेडिंग देकर कि घोड़े की चाल देकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लुट गया। और फूले न समाना, तो इसके सामने लिखेंगे कि घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे। मुंह मोड़ लेना, तो इसके सामने लिखेंगे बाबा भारती ने अपने घोड़े की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। मुख खिल जाना, तो इसके सामने लिखेंगे कि घोड़ा को देखकर बाबा भारती का मुख खिल जाता था। यहाँ पे घोड़ा होगा। इसके बाद न्यौछावर कर देना, तो इसके सामने लिखेंगे कि बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्यौछावर कर दिया। तो इस तरीके से वाक्यों में प्रयोग करना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है कि अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है लट्टू होना, इसका अर्थ होता है मोहित होना। तो इसके सामने लिखेंगे कि चित्रकार ने प्रकृति का ऐसा अनोखा चित्र बनाया था कि मैं उस पर लट्टू हो गया। यहाँ पे लट्टू होगा। इसके बाद दूसरा लिखेंगे हृदय पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। तो इसके सामने वाक्य लिखेंगे कि राम की सफलता देखकर उसके सभी शत्रुओं के हृदय पर सांप लेटने लगे। और तीसरा लिखेंगे फूले न समाना, तो इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो इस पर वाक्य बनाएंगे कि बहुत दिनों के बाद अपने पुत्र को देखते ही पिता फूला न समाया। और चौथा दिया गया था मुंह मोड़ लेना, इसका अर्थ होता है हाथ छोड़ देना। तो इसके सामने वाक्य लिखेंगे कि गोविंद को व्यापार में घाटा हुआ तो उसके सभी मित्रों ने उससे मुंह मोड़ लिया। और पांचवा लिखेंगे मुख खिल जाना, तो इसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। तो इसके सामने वाक्य बनाएंगे कि बेटे की सफलता देखकर पिता का मुख खिल गया। और 6 नंबर में दिया गया था न्यौछावर कर देना, तो इसका अर्थ होता है अर्पण करना। तो इसके सामने वाक्य बना देंगे कि सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर देते हैं। तो इस तरीके से इसके अर्थ को भी लिखना था और इस पर वाक्य भी बनाना था, जैसा कि मैंने बना दिया था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया कैसे कैसे पात्र। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबा भारती लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पे दयालु और यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। और इसके बाद यहाँ भी देखिए नीचे डाकू खड़क सिंह या बाहुबली था और इसके बारे में यहाँ पे भरना है। और नीचे भी देखिए यहाँ पे दिया गया है सुल्तान घोड़ा। सुल्तान जो घोड़ा था वह सुंदर था और इसकी क्या विशेषता थी, इसी में भरना है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है देखिए कि आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी विशेषण गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे।
जैसा कि वहां पे दिया गया था कैसे कैसे पात्र, और इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है बाबा भारती। जो पहले में वहां पे दिया गया है बाबा भारती दिया गया था। और आसपास आप देखेंगे तो इस तरीके से बॉक्स दिया गया था, तो इसमें क्या भरना है। तो बाबा भारती वाले में आप दयालु भी भर सकते हैं, परोपकारी भी भर सकते हैं, त्यागी भी भर सकते हैं, ईश्वर भक्त भी भर देना है, पशु प्रेमी भर देना है, पशु सेवक भर देना है इत्यादि। यहाँ पे 3 और 2 5 और एक 6 है, वहां पे 5 ही दिया गया है, तो कोई 5 भरिए, एक छोड़ देना है। और डाकू खड़क सिंह, तो उसमें क्या भरना है, बाहुबली, स्वार्थी, अधीर, लालची, कुशल, अभिनेता, तो इतना आपको भर देना है। और सुल्तान घोड़ा के बारे में वहां पे दिया गया था, तो सुंदर भर देना है, शक्तिशाली भर देना है, समझदार भर देना है, स्वामी भक्ति भर देना है, तेज दौड़ने वाला भर देना है, मस्त भर देना है, मस्त चाल वाला भर देना है इत्यादि। तो इतना आपको वहां पे भरना है। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। और संकेत में यहाँ पे दिया गया है कि आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूं। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। सुल्तान पे कहानी बनाना है, जैसा कि वहां पे दिया गया था सुल्तान की कहानी, और इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूं, लेकिन मामूली घोड़ा नहीं। मेरे मालिक बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे जैसा सुंदर और ताकतवर घोड़ा पूरे इलाके में नहीं है। इसके बाद नीचे लिखेंगे कि एक दिन एक अजनबी आया, उसने मुझे देखा और मुझे पाने की इच्छा जताई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है रे बाबा। अगले दिन वह फिर आया, इस बार एक अपाहिज के रूप में। बाबा भारती ने उसे मेरी पीठ पर बिठाया और तभी वह मुझे लेकर भाग गया। इसके बाद नीचे लिखेंगे कि मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा कि अब मैं कभी बाबा से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रात के अंधेरे में वह अजनबी मुझे वापस ले आया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर मैं बहुत खुश था कि मैं फिर से अपने प्यारे बाबा के पास आ गया। तो इस तरीके से कहानी बनाकर लिखना था। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मन के भाव। क्वेश्चन का कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। इसके बाद यहाँ पे दिया गया चकित, प्रसन्नता, अधीर, करुणा, डर, निराशा। तो क्वेश्चन नंबर क का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि वहां पे दिया गया था मन के भाव, और क नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, वहां पे दिया गया था चकित। तो इसके सामने लिखेंगे कि खड़क सिंह जब पहली बार सुल्तान को देखता है वह कैसा हो जाता है, चकित हो जाता है। अधीर, बाबा भारती जब घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक होते हैं तो वह अधीर हो उठते हैं। डर, बाबा भारती जब खड़क सिंह के लौटने का इंतजार करते हैं। और प्रसन्नता, बाबा भारती जब सुल्तान को वापस पाते हैं तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद लिखेंगे करुणा, तो इसके सामने लिखेंगे कि बाबा भारती जब खड़क सिंह अपाहिज के रूप में की मदद करते हैं तब वह करुणा है। निराशा क्या है, जब बाबा भारती जब सुल्तान को खोने का एहसास होता है तो वह निराश हो जाते हैं या निराशा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क का उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है कि आप उपयुक्त भाव को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। संकेत, जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि ख नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है चकित। जब कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, जैसे अचानक बिजली चमकना, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अधीर, परीक्षा के परिणाम का इंतजार करते समय। डर, अंधेरे में अकेले रहने पर। प्रसन्नता, दोस्तों के साथ समय बिताते हुए या कोई उपलब्धि हासिल करने पर हमें प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। करुणा, किसी जरूरतमंद या पीड़ित व्यक्ति को देखकर करुणा आती है, दया आती है। निराशा, किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर निराशा होती है, अर्थात हम लोगों को पछतावा होता है। तो इस तरीके से मन के भाव, इसके दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। आगे देखिए,
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है झरोखे से। आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी है। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं, वह चली हवा। और इसके बाद यहाँ पे एक कविता दिया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं कि वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पतों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। साझी समझ। आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, आपस में चर्चा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो हम लोग बोल देंगे कि यह जो कविता है इसमें जो पेड़ पौधों की बात की गई है वही हम लोगों को अच्छा लगा। इसका उत्तर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है लिखना। इसके बाद यहाँ पे दिया गया खोजबीन के लिए। सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से पढ़े, देखे व समझे। यहाँ पे बोला गया कि सुदर्शन की कोई और कविता पढ़ना है, देखना है, बस समझना है, इसका उत्तर नहीं करना है। तो इस तरीके से इसमें इतना ही प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, इसलिए एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 5 रहीम के दोहे, इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।